अच्छा भाई, अब जरा बात करना खत्म करिएगा। लास्ट टाइम का बताइएगा, लास्ट टाइम का क्या पढ़ा था हमने? एसी जनरेटर हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। ट्रांसफार्मर उससे पहले पढ़ चुके थे। अच्छा भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नए चैप्टर से रिलेटेड अब कुछ चीज़ें ज़रा बताइएगा, क्योंकि हम हमेशा एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई नया चैप्टर नॉर्मली ऐसा स्टार्ट नहीं करते जो थ्योरी में आपने नहीं पढ़ा हुआ। ऐसा कोई चैप्टर जो थ्योरी में पढ़ा हुआ हो वही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसूलन तो मेथड ये है। क्या सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ा है? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं। इसका मतलब है कि ज़्यादा बेहतर ये है कि अब हमें फर्स्ट ईयर की इसी टॉपिक पे शिफ्ट करना चाहिए, ताकि फर्स्ट ईयर वाले जो टॉपिक्स हैं, अब हम फर्स्ट ईयर वाले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 2-3 टॉपिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के, देन इतने दिन में आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस आगे बढ़ चुका होगा। फिर हम वापस स्विच करेंगे उसी पे, ताकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहे, थ्योरी से ज़्यादा आगे ना निकले फिलहाल। अच्छा, इसमें अगर देखे जाए फर्स्ट ईयर के टॉपिक से रिलेटेड, तो फर्स्ट ईयर में जो मेन पहला टॉपिक आता है वो हमारा मेजरमेंट्स का टॉपिक है। पहला टॉपिक मेजरमेंट्स का है, ठीक है। मेजरिंग टेक्निक्स एंड मेजरमेंट्स में जो बेसिक चीज़ है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से, वो तो डायमेंशंस है। पहला टॉपिक, इसमें डायमेंशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वरना स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर और ये सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकल रिलेटेड होती हैं। मेन चीज़ जो है वो उसमें डायमेंशंस है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक काइनेमैटिक्स का था। काइनेमैटिक्स में सब टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स में पुरानी बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। उसमें 3 अलग अलग पोर्शंस थे। उसमें मोशन का एक पोर्शन अलग था, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें थी। एक उसमें वेक्टर्स का टॉपिक था। वेक्टर्स का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा उसमें एक और टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो हम डायमेंशन से स्टार्ट करें या हम टॉपिक नंबर 2 जो था काइनेमैटिक्स का, उसके सब टॉपिक्स में मोशन, वेक्टर्स या प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे स्टार्ट करें। नहीं 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 सर, शाहरुख ने क्या पढ़ा है? पढ़ा दिया, सबने पढ़ लिया ना। बोले बोले बोले। बैच 2 वाले भी बैच 1 में भी हैं। बैच 2 वाले कौन कौन है, जरा हैंड रेस करिएगा। अच्छा, सब लोग बैच 2 में भी है, सब लोग बैच 1 में भी है। ये अच्छी बात है। अच्छा 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 मतलब आप लोगों ने, सब लोगों ने, इसका मतलब है फिर तो सबने ही पढ़ा है। सबने जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया है, सही है। और प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ सब लोगों ने वेक्टर्स भी पढ़ लिया और ये जो मोशन का टॉपिक था वो भी पढ़ लिया है, सही है। हो गया तो हो गया, सर ने पढ़ाया तो बेहतरीन पढ़ाया। पागल हूँ मैं नहीं भाई,
वो बाद में देखेंगे एंड में, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने पढ़ाई हैं, वही चीज़ें फिर से मैं भी पढ़ाना शुरू कर दूँ, रिवीजन हो जाएगा। पहले तो आगे पढ़ें, जो नई पढ़ी हुई चीज़ें वो पढ़ लें, फिर उसके बाद रिवीजन तो देखा जाएगा। ठीक है बच्चे, बात करना ख़त्म करें, डायमेंशंस पढ़ाते हैं। ठीक है अच्छा, फर्स्ट ईयर में पहला टॉपिक, अभी हम डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। डायमेंशन जो है वो तकरीबन एक ही क्लास का टॉपिक है, क्योंकि डायमेंशन में कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, बाकी तो सब आप लोग ही करेंगे। ठीक है, और डायमेंशंस में भी बेसिकली देखा जाए तो दो सब टॉपिक्स आते हैं। एक इसमें आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस, और दूसरी इसमें जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। वो जो डायमेंशनली करेक्ट वाली कंडीशंस होती हैं वो तो हम डिस्कस नहीं करते एप्टीट्यूड टेस्ट में, क्योंकि उसमें इक्वेशन सॉल्विंग होती है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन आई टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एम अपॉन के अंडर रूट एल अपॉन जी, उसके लिहाज से स्टेपिंग पूरी सॉल्व करके डायमेंशनली प्रूव करना होता है। वो थ्योरी वाला काम है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट वाला काम नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो काम है उसमें क्या डायमेंशंस है, डायरेक्ट डायमेंशंस हैं सारे। ठीक है, डायमेंशंस की डेफिनेशन, डायमेंशंस का पैटर्न, ये सारी चीजें पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट डायमेंशंस की तरफ आएंगे। हेडिंग दीजिएगा यहाँ पे मेजरमेंट्स, मतलब पहला टॉपिक। और मेजरमेंट्स में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डायमेंशंस। चले बच्चे, पहले तो कुछ बताएं, कुछ याद है डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? बात नहीं, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? देखिए, डायमेंशंस के लिए बताया गया है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, लाइक एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, पावर है, टॉर्क है, समथिंग कुछ भी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल्स की फॉर्म में शो करना बेसिकली डायमेंशंस कहलाता है। फंडामेंटल्स कौन से? फंडामेंटल क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल्स। कौन कौन सी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसका यूनिट कैंडल आता, सही है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 7 क्वांटिटीज थी। इसमें बेसिक फंडामेंटल्स कहलाते हैं 3 जो कि यूज होते हैं। कौन कौन से? लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, पहले तो डायमेंशंस के लिए एक पॉइंट बना के लिख लें, एज अ डेफिनेशन ही समझें, एक पॉइंट बना के लिख लें डायमेंशंस से रिलेटेड। It is a process in which we can convert any physical quantity. It is a process in which we can convert any physical quantity in form of fundamentals. It is a process in which we can convert any physical quantity in form of fundamentals. In form of fundamentals. और फंडामेंटल्स के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम। 3 फंडामेंटल्स कौन से? लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स ये कहलाते हैं। और कुछ चीजें नोट करते रहिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेंथ है, मास है और टाइम है, 3 फंडामेंटल्स बेसिक ये है। ठीक है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। अच्छा, इसमें टेक्निक भी चाहिए, याददाश्त भी चाहिए, प्रीवियस यूनिट्स याद होने चाहिए, यूनिट्स के एक्सपेंशंस याद होने चाहिए, उसी की बेस पे हम पूरे फंडामेंटल्स बनाते हैं। और टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है? सेकंड, स्मॉलेस्ट। ठीक है, करना हमें क्या है कि जहां पे भी हमें मीटर लिखा हुआ नजर आएगा, मीटर की जगह हम लिखेंगे एल, कि मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। कहीं पे केजी लिखा हुआ नजर आएगा तो उसकी जगह लिखेंगे एम, कि केजी जो है बेसिकली मास का यूनिट है।
क्योंकि याद दिला रहा हूं सर, फंडामेंटल्स का मतलब किसी भी क्वांटिटी को LMT की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। LMT, MLT बोल रहे हैं, LMT बोल रहे हैं, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था, ठीक है। और सेकंड जो है वो किस चीज़ का यूनिट था? टाइम का। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल्स मतलब LMT की फॉर्म में, यानी लेंथ मास टाइम की फॉर्म में शो करना बेसिकली डायमेंशंस कहलाता है, ठीक है। कुछ एक्सपेंशंस याद होने चाहिए। एक्सपेंशन मतलब LMT की फॉर्म में, लेंथ मास टाइम की फॉर्म में, kg मीटर सेकंड की फॉर्म में एक्सपेंशन। लाइक एक्सपेंशंस की अगर हम बात कर रहे हो तो इसमें जैसे कहीं पे न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन किसके बराबर होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। कैसे बराबर होता है भाई? फोर्स का फॉर्मूला था सबसे। वैसे तो फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मगर मेन फॉर्मूला F = ma, जिसमें मास का यूनिट जो है वो क्या हो जाता? kg। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट तो बनता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय फॉर्मूला, मगर हम लिखते हैं क्या है? न्यूटन लिखते हैं। इसलिए कहा कि न्यूटन किसके बराबर है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से कहीं पे जूल्स लिखा हुआ है तो जूल्स किसके बराबर होगा? न्यूटन इंटू मीटर के। जूल्स बराबर होगा न्यूटन इंटू मीटर के, ठीक है। क्योंकि जैसे हम ये जूल्स किस चीज का यूनिट है? वर्क का, एनर्जी का, ठीक है। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या था? F/d है, F/s। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। मतलब यूनिट बनता है न्यूटन इंटू मीटर, मगर इसको लिखते हैं क्या है? जूल्स लिखते हैं। तो ये तो जूल्स बराबर है न्यूटन इंटू मीटर के। और वॉट, वॉट बराबर होता है जूल्स अपॉन सेकंड के। वॉट बराबर है जूल्स अपॉन सेकंड के, क्योंकि वॉट किसका यूनिट है? पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। और वर्क का यूनिट जो है वो क्या होता है? जूल्स। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। मतलब यूनिट बनता है जूल्स अपॉन सेकंड, मगर हम लिखते हैं क्या है? वॉट लिखते हैं। इस वजह से ये वॉट बराबर है बेसिकली जूल्स अपॉन सेकंड के, ठीक है। तो ये जो इसके एक्सपेंशंस हैं, ये एक्सपेंशंस आपको याद होने चाहिए, एक्सपेंशंस आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। ये सारा काम आपने इसी तरह से कॉपी करना है। इसके बाद बनाएंगे हम कुछ कॉलम्स। कॉलम्स की फॉर्म में पूरी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 4-5 क्वांटिटीज, 6 क्वांटिटीज मैं करवाऊंगा जो आसान आसान वाली होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ज़रा मेहनत करने वाली, ज़रा मुश्किल वाली क्वांटिटीज़ हैं, फिर वो आप लोग खुद करेंगे। पहले ही बता रहा हूँ ताकि बाद में नहीं सोचे ना, बाद में बोले नहीं कि आसान वाली तो खुद करा दी, मुश्किल वाली हमें दे दी, ऐसे ही होगा। कॉलम बना लीजिएगा। ये कॉपी कर लिया? कॉपी करना भाई साहब। आप डायरेक्ट याद करेंगे, कॉपी करेंगे? हाँ, लिख रहे हैं? अच्छा, नहीं, ये हम छोटे छोटे लोग तो हम लोग तो लिख लिख के याद करते हैं ना, बड़े लोग वैसे देख के याद कर लेते हैं। कोशिश करें सीधे होके बैठ जाए, सीधे सीधे, हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर, सब लोगों के लिहाज से ना पैरेलल में आ जाए। बेटे सीधे होके बैठे, सीधे होके। और आप पलट के बात नहीं करिएगा, पलट के बात नहीं करिएगा। लाइट पड़ी है, जगह चेंज करनी है तो चेंज भी कर सकते हैं। चले भाई, कॉलम बनाना शुरू करें। आप तो बोले था लिख लिया मैंने। पूरी बात किया करें ना, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए थोड़ी आया हुआ यहाँ पे। बाद में फर्स्ट कॉलम फिजिकल क्वांटिटीज का। नेक्स्ट कॉलम जो है वो इसके SI यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग यूनिट्स का है, ठीक है। और थर्ड कॉलम जो है
ये है बेसिकली डायमेंशंस का। सात से आठ क्वांटिटीज स्टार्टिंग की मैं करवा रहा हूं, बाकी क्वांटिटीज आप लोग खुद करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी, सबसे आसान क्वांटिटी क्या है? एरिया। ऐसा यूनिट याद होना चाहिए, ऐसा यूनिट याद होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर से लिख देता हूँ कि भाई लेंथ जो है इसका ऐसा यूनिट मीटर, मीटर की जगह लिखेंगे बेसिकली एल, कि मीटर जो है लेंथ का यूनिट है। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, केजी की जगह लिखना है एम, कि केजी जो है मास का यूनिट है। और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, सेकंड की जगह लिखेंगे टी, कि सेकंड जो है वो बेसिकली टाइम का यूनिट है, ठीक है। अच्छा, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुछ याद है? मीटर स्क्वायर। एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। और भी कैसे बन रहा होता है? एरिया का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ के लिए भी मीटर, मीटर इनटू मीटर क्या बनता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। मीटर का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा? एल का स्क्वायर। यानी एरिया का जो डायमेंशन है वो एरिया का डायमेंशन क्या बन रहा है? एल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट डायमेंशन, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। अब मीटर जो है बेसिकली लेंथ का यूनिट, मीटर क्यूब है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? एल क्यूब। एल क्यूब जो है वो क्या हुआ? वॉल्यूम का डायमेंशन बन गया, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आसान वाली आ सकती है वो स्पीड। अच्छा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका यूनिट सेम होता है, लाइक स्पीड का यूनिट या वेलोसिटी का यूनिट सेम है। स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें जो मीटर है, ये मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। डिनोमिनेटर में क्या? सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट, सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट। तो क्या बना? एल अपॉन टी। मगर डायमेंशन लिखने का तरीका होता है कि उसको न्यूमरेटर में दिया जाता है। अब कोई थ्योरी का पेपर तो नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट में नॉर्मली क्या हो रहा होता है? जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन न्यूमरेटर में शिफ्ट करके ही दिए हुए होते हैं, थ्योरी में भी ऐसे ही दिए हुए होते हैं। इसको शिफ्ट करें तो क्या बन जाएगा? एल टी पावर -1 मतलब इनवर्स, ठीक है। ऐसी और अगर डायमेंशन हम और फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर लेंथ का यूनिट, सेकंड टाइम का यूनिट, सेकंड का स्क्वायर था तो टी स्क्वायर हो गया। इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? एल इंटू टी की पावर -2। नेक्स्ट डायमेंशन बताएंगे, फिजिकल क्वांटिटी बताएं। डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर, डायरेक्ट एल हो जाएगा, वो तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ना। डिस्टेंस का यूनिट या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, मीटर लिखेंगे तो एल आ जाएगा डायरेक्ट। फोर्स। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन थोड़ा सा एक्सपेंडेड है। फोर्स जो है इसका ऐसा यूनिट क्या था? न्यूटन था। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, ठीक है। और डायमेंशन बनता है उसी वक्त है जब यूनिट को हम LMT की फॉर्म मतलब मीटर सेकंड केजी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। न्यूटन बराबर किसके होता है? हमने एक्सपेंशन लिखी थी अभी ना। न्यूटन किसके बराबर था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। इसको अगर हम डायमेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो केजी क्या है? मास का यूनिट। मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट। सेकंड क्या था? टाइम का यूनिट। सेकंड का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या था? टी का स्क्वायर। ऊपर शिफ्ट कर दें क्या बन जाएगा? एम एल टी की पावर -2। ये डायमेंशन बन गया फोर्स का, ठीक है। दो क्वांटिटीज और सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। और कौन सा डायमेंशन? डेंसिटी फॉर एग्जांपल। डेंसिटी, पहले डेंसिटी फिर मोमेंटम। अब मेन चीज क्या है कि यूनिट याद होना चाहिए। कभी यूनिट ना याद आ रहा हो ना तो फॉर्मूला लिखकर देख लिया करें। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या था?
मीटर क्यूब, तो मिला के डेंसिटी का यूनिट क्या बना, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। अब केजी मास का यूनिट, मीटर लेंथ का यूनिट, मीटर का क्यूब था तो एल का क्यूब हो गया, ऊपर शिफ्ट कर दें, क्या बन जाएगा, एम इंटू एल की पावर -3, ये डायमेंशन बन गया डेंसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी बताई थी बेटे, मोमेंटम। अब मोमेंटम भी कौन सा, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, फॉर्मूला यूनिट सब अलग है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम अगर यूनिट याद ना है तो फॉर्मूला क्या देख लें, फॉर्मूला क्या था लीनियर मोमेंटम का, P इज इक्वल टू mv, मास का यूनिट क्या हो गया kg, वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड, मिला के यूनिट क्या बना kg मीटर पर सेकंड, kg मास का यूनिट, मीटर लेंथ का यूनिट, सेकंड टाइम का यूनिट, ऊपर शिफ्ट करें क्या बनेगा, m l t इनवर्स, ये डायमेंशन बन गया लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम का, ठीक है। इसके बाद अब डायमेंशन, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज मैं लिख रहा हूँ, डायमेंशंस आप लोग खुद बनाएंगे। ये कॉपी कर चुके हैं सारा, काफ़ी है मेरे ख्याल में, नहीं कट क्वान्टिटी फिफ्टीन पे बचे एच, स्मॉल एच, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना भाई, इधर आ जाइएगा, बस उठ के इधर बैठिए, बस जाइए पीछे के बैठिए, वो लड़का वाली रहा, पावर। तो भाई एंगुलर मोमेंटम है, हीट है, टॉर्क है, फ्रीक्वेंसी, वर्क, पाए, मैथमेटिकल कांस्टेंट पाए, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, बनाए डायमेंशंस। और कोशिश करिएगा आपस में डिस्कशन ना करें, यूनिट इसके सोचें और यूनिट सोच के उसका डायमेंशन बना के देखें, और अगर 2-4 दफ़ा, कम से कम पहले 2-4 दफ़ा सोचिएगा, सोचने के बाद अगर यूनिट याद ना आ रहा हो ना तो सर्च नहीं करिएगा, फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, यूनिट मैं बता दूंगा, मगर यूनिट्स उसूलन पता होना चाहिए डायमेंशन बनाने के लिए, ठीक है। पहले ट्राई करिएगा, और अगर यूनिट याद ना आए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा यूनिट। फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी 2 दफ़ा हो गई, फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करके पावर कर दें, पावर और नीचे जा रहा था,
एग्जैक्टली स्पीड वेलोसिटी का एक जैसा डायमेंशन था, ठीक है। साथ साथ और भी बताता हूँ, कोई भी वर्क है, सिंपल वर्क है, थर्मोडायनेमिकल वर्क है, कोई भी वर्क है, वर्क का डायमेंशन एक जैसा होगा। वर्क के साथ साथ अगर हम देखें ना तो एनर्जी, कोई भी एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर तरह की एनर्जी का यूनिट भी सेम है। और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में जाएंगे तो टॉर्क का डायमेंशन भी सेम है, क्योंकि टॉर्क का यूनिट क्या बनता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल्स के, तो वो भी सेम। हाँ, टॉर्क और वर्क का यूनिट एक्सपेंडेड फॉर्म में सेम बनेगा, डायमेंशन भी एक जैसा बनेगा। ट्राई तो करें, हो सकता है किसी का डायमेंशन नहीं हो। हाँ, पाई का डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि पाई का यूनिट ही नहीं होता। यूनिट नहीं है मतलब डायमेंशन भी पॉसिबल नहीं है, वो नो डायमेंशन लिख देंगे। यार मुझसे ज़मीन किसी ने पूछा था अभी ना, तो मैं ज़रा क्वांटिटी मालूम करके बताता हूँ वैसे रेट क्या है। कितना चाहिए? टाइम लें, 5 मिनट 10 मिनट, सुकून से टाइम लें, सोच के बनाए डायमेंशन। फिफ्टीन पे बच्चे एच, स्मॉल एच, एच थोड़ा सा एन जैसा भी लग रहा है ना। एन का सिंबल बहुत सारी जगहों पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी ऐड कर देना चाहिए। 17 लिख दीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोग चाहें तो क्वांटिटीज ऐड भी करवा सकते हैं इसमें अपनी मर्जी से, होता है ना दिमाग में क्वांटिटी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में क्वांटिटी है प्रेशर, प्रेशर तो उसमें लिखा हुआ ही नहीं है, उसका मतलब क्या है, ऐड कर दें प्रेशर। अच्छा एक काम करें, साथ साथ जो लोग बैठे हुए हैं ना वो आपस में यूनिट डिस्कशन कर सकते हैं। यूनिट नहीं आ रहा बराबर में, थोड़ा बहुत ऐसे तो चलता है। अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, अच्छा कोई कांस्टेंट का डायमेंशन जब होता है ना तो उसमें डायमेंशन नहीं बता रहा या यूनिट नहीं बता रहा, वैल्यू सोचा करें। वैल्यू क्या है, जब वैल्यू सीक्वेंस में आती है यूनिट खुद ब खुद ही आ जाता है। जैसे कैपिटल जी है, अगर यूनिट डायरेक्ट याद नहीं आ रहा तो आपने वैल्यू सोची, कैपिटल जी क्या था 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, खुद ब खुद ही आ गया सीक्वेंस, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी थी, एच की नहीं 6.63 प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल्स इनटू सेकंड, मतलब वैल्यू के साथ साथ यूनिट खुद ही ऐड हो जाता है, यूनिट याद आ जाता है, उससे आसानी होती है। यूनिट तो लिखे अभी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। डायमेंशन बना के देख लेंगे। अभी बनाते हैं ना, बनाते हैं, सबके बना के देखेंगे। पहले आप लोग अपने तौर पे बना लें डायमेंशन, फिर सारे डायमेंशन बोर्ड पे ही बनाएंगे।
16 क्या था? पावर। पावर के बाद हमने क्या ऐड किया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी और प्रेशर भी ना। चलिए जरा ट्राई करें, क्वांटिटीज ऐड करानी हो तो भी ऐड कराते रहिएगा। कोई नहीं है पता
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट ही नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला सोचे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जिसमें एक फॉर्मूला था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, या वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो होता है हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यूनिट नहीं होता। हो गया, चलें भाई, अब इसको सब सारे डायमेंशन बना लिए भाई। अब इसको जरा बोर्ड पे एक दफा सॉल्व करके देख लेते हैं, जो भी करेक्शंस हैं वो साथ साथ देख लीजिएगा। अच्छा भाई, पहला डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम में अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या था, mvr, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यूनिट क्या बनना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr या rmv फॉर्मूला था। r का मतलब क्या होता था, रेडियस मतलब मीटर, m का मतलब मास था मतलब kg, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट हो गया। मीटर और मीटर हो गए मल्टीप्लाई। किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करिएगा, पूरा पूरा समझिएगा, बड़े स्लो हो जैसा भी हो। kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये यूनिट बन गया, ठीक है। अब kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड ये यूनिट बना। kg जो है वो यहाँ पे क्या आता है, मास का यूनिट, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट, मीटर का स्क्वायर था मतलब एल का स्क्वायर, और सेकंड क्या है, टाइम का यूनिट। ऊपर शिफ्ट कर दिया तो m एल स्क्वायर t माइनस 1 या इनवर्स जो है वो ये डायमेंशन बन गया एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट डायमेंशन हीट का। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल्स। जूल्स का डायरेक्ट डायमेंशन तो नहीं बनता, जूल्स को पहले हम कन्वर्ट करते हैं kg मीटर सेकंड में, ठीक है, जो कन्वर्टेबल है थोड़ा सा। जूल्स किसके बराबर हो गया, न्यूटन इंटू मीटर के, जूल्स बराबर न्यूटन इंटू मीटर के। अब मीटर ऐसे ही लिखा हुआ है, मगर न्यूटन को भी तो ओपन करना पड़ेगा। न्यूटन किसके बराबर है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। बात समझ में आई भाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हो तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब kg मास का यूनिट, मीटर लेंथ का यूनिट, मीटर का स्क्वायर था तो मतलब एल का स्क्वायर, और सेकंड क्या है, टाइम का यूनिट, सेकंड का स्क्वायर था मतलब टी का स्क्वायर। शिफ्ट किया तो m एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये डायमेंशन बन गया हमारे पास हीट का। अच्छा, हीट का डायमेंशन या वर्क का डायमेंशन सेम है। अब हीट एक एनर्जी है, तो भाई कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी है, एनर्जी का ऐसा यूनिट हमेशा जूल्स होगा, और जूल्स के लिहाज से हमेशा सेम डायमेंशन बनेगा, कभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब 4-5 डायमेंशंस का एक ये डायमेंशन है, ठीक है। टॉर्क बिल्कुल सेम पे चल रहा है, क्यों, क्योंकि भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, अच्छा ऐसे ही डिफरेंट एमसीक्यू, ठीक है। ये तो कॉपी कर चुके हैं ना। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है। मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क एक ही बात है। मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क एक ही चीज होती है, ठीक है। द रिलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज डैश। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स का रिलेशन है वो रिलेशन है F इंटू आर, वैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं पूरा, फोर्स फैक्टर है, और अच्छा पूरा अगर रिलेशन लिखे हैं पूरा टॉर्क के लिहाज से बना के, सिंबल के लिहाज से, तो ये बन सकता है F इंटू आर। ऐसी रिलेशन क्या हो सकता था, R इंटू एफ, या फिर जो है वो रिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे एफ आर
कॉस थीटा और यहां पे रिलेशन लिखा हुआ है एफ आर साइन थीटा। अच्छा देखिए, बेसिक एमसीक्यूज में और एप्टीट्यूड टेस्ट के एमसीक्यूज में नॉर्मली कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है कि वहां पे थ्योरी में होता था चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर निकालना कोई मसला ही नहीं होता, आसान होता है, वो रट्टा लगाने पे भी चल जाता है, पता होता है कि भाई चार में से कौन सा आंसर सही है, क्योंकि सही होता है बाकी गलत होता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट में नॉर्मली क्या होता है, चूज द बेस्ट आंसर, मतलब सही आंसर ही गिवन होते हैं 2-3। इसके लिए नहीं बता रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ, शायद कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कि कंफ्यूजन हो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई बहुत सारे आंसर ऐसे होते हैं जो सही होते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है कि बेस्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ज़रा सोचें कि टॉर्क का सही रिलेशन जो है वो इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, बी। चलें, आपने बोला ऑप्शन बी सही है, बराबर में। नहीं, बस कौन सा ऑप्शन सही है बस ये बता दें। बी सही है जी बच्चे, बी जी। क्यों बी सही क्यों है? हाँ, ये भी रीजन है कि उन्होंने बोला तो मैंने भी बोल दिया, बस सही है। जनाब आपको क्या लगता है? बी, हाँ बी सही आंसर है। ए सही क्यों नहीं है? अच्छा चलें, सी सही क्यों नहीं है? भाई अब ये जो सीक्वेंस है ना, अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ऑप्शन लिखा होता बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तब भी गलत होता, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस मेन चीज है, सीक्वेंस मैटर करती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फिजिकल लॉजिक्स की तरफ जाए, हम ऐसा नहीं होता कि फोर्स लगाने के बाद डिस्टेंस इसका मालूम करते हैं, डिस्टेंस को डिसाइड करते हैं, पहले डिस्टेंस डिसाइड होता है फिर फोर्स लगती है, मतलब पहले फोर्स आर्म देन फोर्स। तो सही फॉर्मूला ही जो है वो दरअसल आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर जो है वो सही फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अगर आर क्रॉस एफ फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शंस की बात करते हैं ना, इसके लिहाज से ओपन करके लिखे हैं तो क्या हुआ, आर एफ साइन थीटा। तो क्या ये वाला ऑप्शन भी सही है या गलत है? गलत है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर फॉर्म में, राइट हैंड साइड मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, राइट हैंड साइड पे फिर यू हेड भी होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे यू हेड भी होना चाहिए, वेक्टर्स में होता है ऐसे ना, बहरहाल। तो अभी के लिहाज से ऑप्शन बी जो है वो उसका सही आंसर था, क्योंकि फॉर्मूला आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर नहीं है। वापस आते हैं टॉर्क के डायमेंशन पे, टॉर्क का डायमेंशन सेम है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर। तो क्या बना, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, सेम एक्सपेंशन होगी, सेम डायमेंशन जो है वो यही वाला यहाँ पे डेवलप होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या बनाया, डायमेंशन क्या बनाया, फ्रीक्वेंसी माइनस 3 वर्ष आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट बेसिक हर्ट्ज है, ठीक है। अच्छा हर्ट्ज जो है वो बराबर होता है बेसिकली वाइब्रेशन पर सेकंड के। मल्टीपल वेवलेंथ, थ्योरी नहीं पढ़ रहा, सारी चीजें पता होनी चाहिए। रोटेशन पर सेकंड भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकता है, साइकिल पर सेकंड भी हो सकता है, सारे यूनिट फ्रीक्वेंसी के ही हैं, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी के लिहाज से मतलब साइकिल या रोटेशन या रेवोल्यूशन कितनी हो गई, 1, डिनोमिनेटर में क्या सेकंड है, मतलब 1 सेकंड बना बेसिकली, 1 सेकंड, सेकंड टाइम का यूनिट मतलब 1/t, ऊपर शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया, टी इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन जो है वो क्या होना चाहिए, टी इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी से मैच करे, कोई और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम बोल रहे थे ना वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है, टॉर्क का डायमेंशन भी उससे बिल्कुल सेम होता है, ऐसी कोई और क्वांटिटी जिसका डायमेंशन जो है वो टी इनवर्स ही हो। एंगुलर वेलोसिटी याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, एंगल कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, एंगल कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का यूनिट और डायमेंशन जो है बिल्कुल सेम होता है, टी इनवर्स। अच्छा वर्क सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना वर्क के लिए,
वर्क का डायमेंशन वही हीट वाला सेम डायमेंशन है, पाई नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। कैपिटल जी का यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक और ऐड हो गया स्मॉल जी भी, आसान है। कैपिटल जी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट था कैपिटल जी, वैल्यू कितनी थी? 6.67 10 की और -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारे पास लिखा हुआ है वो मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में केजी स्क्वायर भी ऐसे लिखा हुआ है, सिर्फ न्यूटन को ओपन करना पड़ेगा। और न्यूटन को अगर हम ओपन कर दें तो न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। न्यूटन बराबर था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। बाकी मीटर स्क्वायर अलग से और केजी स्क्वायर डिनोमिनेटर में इसी तरह से लिखा हुआ है। डायरेक्ट नहीं कर रहे, या थोड़ा सा डायरेक्ट ना, बस मीटर और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब। मतलब न्यूमरेटर में क्या बन गया? केजी। अभी कैंसिल नहीं किया हमने, ये केजी ऐसे लिखे रहने देते हैं। ये क्या हो गया? मीटर क्यूब। सेकेंड स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले गए, सेकेंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला गया, बाकी केजी स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ये वाला स्टेप क्लियर है भाई सबको? इसके बाद अच्छा देखिए, डायमेंशन बनाने का थ्योरी में मेथड क्या होता था? मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपको आपके टीचर ने बताया किस तरह से बताया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। थ्योरी में प्रॉपर स्टेपिंग चाहिए थी कि डायमेंशन बनाकर ही कैंसिल करते हैं, उससे पहले कैंसिल नहीं कर सकते। थ्योरी में मेथड ये होता है कि आपने विदाउट डायमेंशन बना यूनिट्स को कैंसिल कर दिया, नंबर नहीं मिलेगा। डायमेंशन बना के कैंसिल होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोई मेथड थोड़ी शो करना, बस आंसर सही चाहिए। अब अगले स्टेप में हम डायरेक्टली यहीं पे कैंसिलेशन करते हैं। केजी और केजी का स्क्वायर हो गया कैंसिल, क्या बचा? न्यूमरेटर में बच गया मीटर क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या बच गया? सेकंड स्क्वायर, और एक ये सिंगल सादा केजी बच गया। ठीक है, मीटर किसका यूनिट था? लेंथ का। मीटर का क्यूब मतलब एल का क्यूब। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। सेकंड का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, और केजी किसका यूनिट था? मास का। तो ये शिफ्ट करें, एम एल क्यूब, एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर -2। तो एम इनवर्स एल क्यूब टी की पावर -2, ये डायमेंशन किसका बन गया? कैपिटल जी का। कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ये होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्वांटिटीज याद रखिएगा। 15th क्वांटिटी जो है वो कौन सी आई थी? एच। एच का मतलब क्या था? प्लैंक्स कांस्टेंट था। ठीक है, सवाल चेंज। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से रिजेंबल करता है? प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से रिजेंबल करता है? सवाल समझ में आ रहा है? जवाब नहीं आ रहा हो, एक अलग बात है। सवाल क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से रिजेंबल करता है? सोचो, जल्दी नहीं कहना, सोचो। देखने से नहीं होगा, लिखने से होगा। ठीक है, मतलब सोचा प्लैंक्स कांस्टेंट है, यूनिट क्या है? जूल्स इन 2 सेकेंड। अब सोचें कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है? पावर। गलत आंसर। पावर का यूनिट जूल्स अपॉन सेकेंड होता है, जो वॉट के बराबर होता है। सोचे मोमेंटम नहीं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? m/v। मोमेंटम लिखा है इसमें? हाँ, मोमेंटम का फॉर्मूला m/v। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो वो तो केजी मीटर पर सेकंड बन रहा है। क्या केजी मीटर पर सेकंड जूल्स इनटू सेकंड के बराबर हो सकता है? देखें, सॉल्व करके देख लें भाई। जब तक सॉल्विंग में इधर उधर चीजों में फंसेंगे नहीं ना, उस वक्त तक कभी भी कुछ नहीं आएगा। महीने के एंड तक आपके पास पूरे पैसे मौजूद रहें, आपको बगैर पैसों के सर्वाइव करना आएगा ही नहीं। जब तक फंसेंगे नहीं ना, उस वक्त तक कुछ नहीं आएगा कभी।
कुछ हिंट कुछ चाहिए? हिंट जो है वो सिर्फ इतना है कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो सीक्वेंस में इसमें ही कहीं ना कहीं लिखी हुई है। जो सीक्वेंस है हमारे पास ना, इसी में ये क्वांटिटी मौजूद है जिससे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन रिजेंबल कर रहा है। इतना बता दिया, अब तो ढूंढे उसमें। हाँ, बेहतरीन, शाबाश। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट रिजेंबल करता है, याद रखिएगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम के लिए असल में कंडीशन क्या थी? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? L इज इक्वल्स टू आर एम वी। एंगुलर मोमेंटम के लिए यूनिट क्या बनाया था? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, और ये बराबर होता है बेसिकली जूल्स इनटू सेकंड के, बराबर होता है जूल्स इनटू सेकंड के। चाहे तो ओपन करके देख लें, इस साइड को ओपन करके देखें, जूल्स किसके बराबर है? न्यूटन इनटू मीटर के, ठीक है। सेकंड ऐसे लिखा हुआ है, न्यूटन किसके बराबर था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ये मीटर, ये सेकंड ऐसे ही लिखे हुए, ठीक है। अब जूल्स जो है वो न्यूटन इनटू मीटर के बराबर, सेकंड ऐसे ही लिख दिया, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर, ये वाला सेकंड ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या होगा? मीटर इनटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। सेकंड के स्क्वायर से एक सेकंड कैंसिल, क्या बचा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो जूल्स इनटू सेकंड बेसिकली बराबर है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड के। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट एंड एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जो है वो रिजेंबल करता है। जब यूनिट रिजेंबल करेगा तो डायमेंशन भी रिजेंबल करेगा। सेम यूनिट मतलब सेम डायमेंशन, ठीक है। तो सेम यूनिट्स का मतलब सेम डायमेंशन भी है। सेम यूनिट सेम डायमेंशन एक ही बात होती है, यूनिट सेम मतलब डायमेंशन भी सेम, ठीक है। अच्छा भाई, अगला जो हम सॉल्व कर रहे थे वो उसका प्लैंक्स कांस्टेंट सॉल्व नहीं किया था हमने ना? हो गया सॉल्व? नहीं, वो तो खैर यूनिट ही सेम हो गया ना। एच का यूनिट और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी सेम है, मतलब डायमेंशन भी सेम है, ठीक है। पावर, सबसे बड़ा डायमेंशन जो है वो पावर का ही होता है, क्योंकि एक्सपेंशन इसमें सबसे ज्यादा है ना। पावर का बेसिक यूनिट क्या था? वॉट। वॉट किसके बराबर होता है? जूल्स अपॉन सेकंड के। सेकंड ऐसे ही लिखा हुआ है। अब जूल्स किसके बराबर होता है? न्यूटन इनटू मीटर के। अब सेकंड ऐसे ही लिखा हुआ है, मीटर ऐसे ही लिखा हुआ है, और न्यूटन बराबर था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। मीटर और मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा? मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो गया, मीटर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया, कैंसिल नहीं हो रहा, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ। और सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ये क्या बन जाएगा? सेकंड का क्यूब। अब केजी जो है वो मास का यूनिट, मीटर जो है वो क्या? लेंथ का यूनिट। मीटर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। सेकंड टाइम का यूनिट, सेकंड का क्यूब मतलब टी का क्यूब। ऊपर शिफ्ट कर दें तो क्या बनेगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। बात समझ में आ रही है भाई सब लोगों को? बात क्लियर है? जी डायमेंशन बनाया था ना। अगर कुछ डिफरेंट था तो उसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट कौन सा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो डायमेंशन है ही नहीं ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन कहलाता था, और इसका फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। या फिर साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, जो प्रैक्टिकल में यूज करते थे ग्लास स्लैब वाले में, ठीक है। तो नो यूनिट नो डायमेंशन, सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। और नेक्स्ट कौन सा था? प्रेशर। प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला क्या था प्रेशर का? प्रेशर का फॉर्मूला F अपॉन ए, या फिर हम वेट अपॉन एरिया भी तो लिखते हैं।
फोर्स अपॉन एरिया, वेट अपॉन एरिया, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम फोर्स लगा रहे हो चीज़ों पे वो मुश्किल है, मगर वेट तो खुद ब खुद ही एग्जर्ट कर ही रहा है ना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में फॉर्मूला वेट अपॉन एरिया ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फोर्स अपॉन एरिया तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जगहों पे फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा वेट अपॉन एरिया इस्तेमाल होगा, फोर्स अपॉन एरिया तो बहुत कम इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब वेट अपॉन एरिया के लिहाज से एक कंडीशन ऐसी बनाई हुई थी कि कोई एक शख्स है जिसका वेट है 1000 न्यूटन के बराबर, कोई शख्स है जिसका वेट है 1000 न्यूटन के बराबर, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि मास अगर 100 है, मास अगर 100 है तो जी की वैल्यू 9.8 की बजाय 10 रख दें, 100 इंटू 10 कितना बचेगा 1000, ठीक है। तो 1000 बहुत नहीं है, सही है। अब वेट की वैल्यू 1000 है, एरिया ऑफ सिंगल स्टेप, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ सिंगल स्टेप जो है वो यहाँ पे तकरीबन बताया गया कि 0.1 या 0.25 मीटर स्क्वायर के बराबर है। एरिया ऑफ सिंगल स्टेप मतलब एक स्टेप का जमीन से जो पूरा एरिया बन रहा है, कॉन्टैक्ट एरिया बन रहा है, वो कितना है 0.25 मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू चाहिए, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या था, पास्कल। प्रेशर की वैल्यू चाहिए फॉर सिंगल स्टेप एंड अगेन प्रेशर की वैल्यू चाहिए फॉर डबल स्टेप। डिटेल नहीं बता रहा वरना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बताऊं क्यों। बस ये सवाल है, सोचें, सॉल्व करें। कंडीशन समझ में आ रही है, कंडीशन क्या है? एरिया फॉर सिंगल स्टेप कितना आ गया 4000, प्रेशर जो है कितना आ गया 4000। अच्छा, अगर जहां पे कैलकुलेटर अलाउड है और वहां पे कोई एरिया दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो फिर क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। गलत भाई, अगर कोई लेंथ है, कोई डिस्टेंस है, उसको सेंटीमीटर से मीटर में लाना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। अगर कोई एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में लेके जाना है तो डिवाइड बाय 100 स्क्वायर करते हैं, डिवाइड बाय 100 स्क्वायर। और अगर कोई वॉल्यूम है सीएम क्यूब में, हमें लेके जाना है मीटर क्यूब, मतलब ऐसा यूनिट में, तो फिर इसको बाय सीक्वेंस डिवाइडेड बाय 100 क्यूब करते हैं। याद रखिएगा, सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 100, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर, एंड सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 100 क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आंसर तो क्या है 4000, सिंगल स्टेप का सबका आंसर है 4000। डबल स्टेप पे 2000, कंफर्म। भाई बाकी लोग भी जरा सॉल्व करें, आंसर तो कंफर्म करें, गलत भी तो बताएं। अच्छा, कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर सकते हैं ना, है ना? कैलकुलेटर के बगैर जब बाकी लोग सॉल्व कर सकते हैं तो सब सॉल्व कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। जल्दी बताएं भाई, टाइम एंड हो रहा है। प्रेशर की पहले वाली वैल्यू वेट अपॉन एरिया, वेट कितना था 1000, और जो एरिया है सिंगल स्टेप के लिहाज से वो कितना था 0.25। एक स्टेप, कोई शख्स एक स्टेप पे खड़ा हुआ है, एक स्टेप के लिहाज से एरिया कितना हो गया 0.25, ठीक है। अब ये 0.25 है, न्यूमरेटर में क्या था 1000, 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4, 0.25 का मतलब 1/4, 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब आंसर क्या आ गया 4000, ठीक है। तो पहले वाला जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 4000 के बराबर, ठीक है। सेकंड, शख्स वही है तो वेट तो वही है, वेट कितना है 1000 के बराबर, मगर अब इसने 2 स्टेप रख दिए,
दो स्टेप ग्राउंड पे रखने का मतलब 0.25 कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 0.5 के बराबर हो गया, ठीक है। ऐड कर दिया तो कितना आ गया 0.5, 1000 ऐसी 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 2 को ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया 2000। तो बाद में जो है वो कितना होना चाहिए 2000, पहले कितना होगा 4000, ठीक है। बहरहाल लास्ट पहले जल्दी से बता दें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो हो गया कि कोई डायमेंशन नहीं है, प्रेशर का डायमेंशन भी हो गया। स्मॉल जी का डायमेंशन कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्मॉल जी तो बिल्कुल डायरेक्ट है। स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ऐसे ही रैंडम, कोई लॉजिक नहीं, ऐसे रट्टे वाला सवाल। मून पे जाके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितने टाइम्स चेंज हो जाती है? मून पे जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 है। मून पे जाके वैल्यू बढ़ जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, कम हो जाएगी। कितने टाइम कम हो जाएगी? ये तो रट्टे वाला सवाल है, नहीं है तो 6 टाइम वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। मतलब जितना वेट हमारा यहाँ पे डाइटिंग करें, पूरा काउंटिंग करें, काउंट रेट लगाएं, उससे बेहतर है मून चले जाए, ठीक है। खुद ब खुद ही वेट जो है वो कम हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे तो कितनी थी, कहीं पे भी वैल्यू जो भी हो, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर लेंथ का यूनिट, सेकंड टाइम का यूनिट, सेकंड का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर। सेम एक्सेलरेशन वाला डायमेंशन है L इंटू टी की पावर -2, ठीक है। सब लोगों को बात समझ में आ रही है भाई यहाँ तक? एंगुलर वेलोसिटी जो है इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी होता है, रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, कुछ भी ऐसा ही है। रेडियन 1, अच्छा 1 रेडियन कितने डिग्री की बता सवाल चेंज? हाँ रट्टे बेहतरीन है आपके कि 1 रेडियन जो है वो बराबर होता है 57.3 डिग्री के, और अगर 1 डिग्री निकाले तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? रिवर्स कर दें, डिवाइड कर दें लगे, 57.3 को 1 से डिवाइड कर दें 0.017 आ जाएगा मेरे ख्याल में। कितना आ रहा है? डिवाइड तो करके देखें, 1 को लाके 1 से लाके डिवाइड कर दें 57.3 को। ऐसी इधर उधर की जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना ज़रूर काम आती हैं। 1 डिवाइड बाय 57.3 कितना आ रहा है? ये बेहतरीन बच्चे कैलकुलेटर ही नहीं लाए, मोबाइल तो लाए होंगे ना, इसीलिए तो मैंने बेहतरीन इस वक्त बोला है, बेहतरीन। हाँ 0.017, ये याद करने वाला काम है तो याद कर लीजिएगा। बाकी ये हो गया डायमेंशन खत्म ना, और तो कुछ नहीं बताना अभी फिलहाल। कमिंग क्लास में हाँ बोले रेडियन पर सेकंड ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। रेडियन 1 सेकंड टाइम का यूनिट, ऊपर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा 3 बस। क्लियर बेटा? आज की क्लास यहाँ पे खत्म। कमिंग क्लास में क्या करेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, या फर्स्ट ईयर का कोई टॉपिक अपनी मर्जी से सोचकर नहीं, वो तो सब लोग अलग अलग ही बताएंगे। फर्स्ट ईयर तो सबने पढ़ा हुआ है, बहुत अरसे पहले की बात है, पढ़ाई की है तो भूल गए होंगे यकीनन। मगर टॉपिक कमिंग क्लास में रैंडम किसी से भी कोई टॉपिक पूछेंगे, जो कोई भी एक टॉपिक बताएगा वो टॉपिक हम स्टार्ट कर देंगे कमिंग क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मिठाई का डब्बा भी दिया था।